हरे कृष्णा। हरिओम तत्सत। आओ प्रियात्मन, कुछ सत्संग चर्चा कर लें। शायद आपने भी सुना होगा, कथनी मीठी खांड सी और करनी विष की बेल। हालांकि इसकी अगली लाइन हमारे ध्यान नहीं है, अंदर की प्रेरणा से हम इसकी पूर्ति कर रहे हैं। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की बेल। कथनी जैसी करनी करें, तब हो प्रभु से मेल। बड़ा सार है इस बात में। और हमारे महापुरुष, हमारी अंतरात्मा, हमारे सभी के धर्म ग्रंथ हमें इस संसार में रहते हुए माया मोह से ऊपर उठने के लिए कहते हैं। जो सब किसी के लिए संभव नहीं होता बिना भगवत शरणागति के। बहुत बार चर्चा आई भगवत शरणागति, बहुत बार आई। कोई महापुरुष भाग्य से अगर हमें मिल जाए और वो पूछे कि क्या तुम्हारा जीवन सफल हो गया, भगवत शरण में आ गए, तो लोग एकदम कह देंगे हाँ जी आ गए, लेकिन आए नहीं होते। तुम कभी झूठ तो नहीं बोलते कि बिल्कुल नहीं जी। तुमको चिंता भय भ्रम तो नहीं कि ना जी, और है। लेकिन उस समय जो हम सकारात्मक जवाब देते हैं उसका भी कारण है, क्योंकि है तो हम आत्मा ही। जिस समय हम अपने को निर्दोष साबित करते हैं और महापुरुषों के कथनानुसार उनके हर बात का सकारात्मक जवाब देते हैं, उस पल हम स्वरूप में होते हैं। क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, आत्मा कभी माया मोह से युक्त हो ही नहीं सकती। और यह आत्मा ना मेरी ना तेरी, ना इसकी ना उसकी, इसका कहीं अभाव नहीं है। और ये हर सृष्टियों में, केवल हमारी इस दुनिया में नहीं, हर सृष्टियों में समान रूप से व्याप्त है, यानी मौजूद है हर समय। विचार करें, इस आत्मा में संसार नहीं है, ना कोई शरीर है, ना कोई गतिविधि है, फिर ये दिख क्यों रहा है? इसी का नाम तो मायाजाल है। ये भी इस आत्मा का ही संकल्प है कि मैं एक बहुत हो जाऊं। जब इसका संकल्प होता है कि मैं एक बहुत हो जाऊं, तो ये सृष्टि रूप नजर आने लगती है, महसूस होने लगती है, लेकिन है नहीं। अपने को ही संसार रूप में संकल्पित कर लिया इसने। थोड़ी देर तो लगेगी इस बात को समझने में, हालांकि सबको नहीं। जिनकी साधना उच्च शिखर पर है, जो आत्मबोध के नजदीक हैं, जिनकी कथनी करनी एक हो चुकी है, जो त्रिगुणात्मक माया की किसी भी गतिविधि से प्रभावित नहीं होते, और जिनकी आत्म बुद्धि शरीर से हट चुके हैं या हटने की स्थिति में है,
वे साधना के शिखर पे हैं, और जो केवल कहते ही हैं करते नहीं, वो साधना काल में है। और कई बार हम लोग अंदर ही अंदर अपने मुकाबले दूसरे तीसरे दिखने वाले भासने वाले प्राणी, उनको अपने से कई बातों में हीन मानते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। ये भी एक ज्ञान विद्या का एक रूप है, इसे भी पहचानना हमें। नहीं है कोई हमारे से कम, नहीं है कोई हमारे से ज्यादा, क्योंकि आत्मा का जो लेवल है वो कम बत्ती होता ही नहीं कभी कभी भी। ये रिकॉर्ड है इसका, न हुआ ना होगा, कम बत्ती नहीं होता, ये समान रूप से है। तो कैसे हुआ कोई हमसे कम, कैसे हुआ कोई हमसे ज्यादा? कम ज्यादा का जो सवाल है ये प्रपंच का विषय है, त्रिगुणात्मक माया का विषय है। ये हमारा आपका विषय नहीं है। हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य करें, इन शब्दों का भी हमने आपके सामने कई बार जिक्र किया है। चपलता, चंचलता, चाटुकारिता और चापलूसी, ये बड़े भयानक हैं, और पता नहीं कब दिल दिमाग में समा जाते हैं। किसी से काम निकालने के लिए हम उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं, तब ये चारों शब्द इकट्ठे हो जाते हैं। चपलता भी, चंचलता भी, चाटुकारिता भी, चापलूसी भी। हमें पता भी नहीं लगता, हम उसकी झूठी बड़ाई करते हैं, वो भी खुश हो जाता है। और यदि कहीं हम सच कह दें किसी को, जो हमने अनुभव किया है किसी के बारे में, तो वो नाराज होता है सुनने वाला। ये पहचाना हमें, नाराजगी होना और खुश होना ये प्रपंच का विषय है, ये आत्मा का विषय नहीं है, क्योंकि इस आत्मा में वाणी भी नहीं है। ये सर्वथा शांत, अपने आप में संपूर्ण, सर्वत्र व्याप्त, ये पहचानना हमने। तो जो हमें दूसरा तीसरा दिख रहा है ये भ्रम है, ये भूल है, ये हटानी है हमने, और अपने स्तर से आत्मचिंतन के द्वारा हटनी संभव है। सत्संग चर्चाओं में जो सार निकलता है उस पर प्रयोग करने में संभव है इसका हटना, वरना हटती नहीं है। तो कथनी जैसी करनी अवश्य समान होनी चाहिए। आज हम इस बात पर विशेष ध्यान भी दे रहे हैं और आपको प्रेरित भी कर रहे हैं। स्वयं अपने आप को चेक करें, और जिस समय कथनी करनी एक हो जाएगी, भगवत गुण प्रकट हो जाएंगे। ये भी मत भूलो, ये दीनता हिंता खत्म हो जाएगी। ये दीनता हिंता प्रपंच में है, माया में है, हमारे में नहीं है। ये दीनता हिंता हमारा दो नहीं है। कई बार आपको बताया, जो मैं हूं वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूं। लेकिन शरीर से ऊपर उठिए। हो सकता है आप स्त्री शरीर में हो और हम पुरुष शरीर में हैं इस समय, लेकिन इस शरीरों में भेद है, आत्मा में भेद नहीं है। इसे परखिए, और जितना जल्दी हो सके अपने इष्ट देव से इस प्रकार की वार्तालाप करिए। अपनी समस्याएं, अपने विरोधाभास, अपनी आवश्यकताएं इनके सामने रखिए। हालांकि उसी समय तक होता है जब तक आत्मबोध की आवश्यकता नहीं होती, आत्मबोध नहीं होता है, तभी तक ये समस्याएं आती हैं हमारे आपके सामने, बाधाएं आती हैं, अभाव आता है। आत्मबोध होते ही सब रफू चक्कर हो जाता है, जैसे सूर्योदय के साथ ही बल्कि कुछ पहले ही रात का अंधेरा पता नहीं लगता कहाँ गया। तो ये पहचान है, अपनी पहचान करिए, मुकालते हटाइए। बस आज इतना ही।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। विवेक जगाइए, विवेकवान समाज का सदस्यता ग्रहण कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रचारित प्रसार कीजिए, क्योंकि ये आपके लाभ के लिए है। ये विवेकवान समाज संपूर्ण प्राणी वर्ग के लिए है। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार इसका प्रचार प्रसार करना और विवेक जगाकर सावधान और जागृत रहना, ये हम सबका परम कर्तव्य बनता है। धन्यवाद। नए दर्शकों के लिए हमारे फोन नंबर हैं 75 00 39 75 35 96 9 00 54 725। ओम शंकराय नमः।